हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एक गणित सब्जेक्ट के एक नए टॉपिक अनुपात एवं समानुपात अर्थात रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये आज का हमारा 9वां वीडियो है लेकर आ चुके हैं। सीटेट पहली से लेकर 5वीं और 6वीं से लेकर 8वीं परीक्षा में विगत वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए परीक्षा में उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर इस वीडियो में आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको निम्न स्तर से लेकर अति उच्चतम स्तर तक के प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि ये हमारा 9वां वीडियो है, इसका मतलब इस सीरीज में हमारे पास 8 वीडियो और बने हैं, जो कि नंबर सिस्टम, लघुत्तम, महत्तम, घातांक एवं करनी, सरलीकरण और प्रतिशतता, इस प्रकार के और महत्वपूर्ण टॉपिक रिलेटेड वीडियो बन चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है। हम शुरुआत एकदम निम्न स्तर से करेंगे और एकदम हाई लेवल के प्रश्नों तक हम पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। चलिए इसको देख लेते हैं। एकदम सामान्य सा है ये, ठीक है, एकदम निम्न लेवल से, ठीक है। सबसे सरल तरीके से स्टार्ट करते हैं और एकदम हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे हम। क्या बोल रहा है प्रश्न, जरा एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नरेश की वार्षिक आय, यहां पर आपको दे दिया है आय माने इनकम 5, 7, 6 और 000, मतलब 5,76,000। उसकी बचत दे दी गई है, मतलब कितना उसकी सेविंग है 7200। लेकिन हमको जो अनुपात चाहिए वो बचत और व्यय में चाहिए। आदमी इतना हड़बड़ी में रहता है कि दोनों को कर लेगा, बस अनुपात तो दिया है, निकालना है ऐसे बोल के, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा व्यय। तो व्यय कैसे निकलेगा आपका? व्यय निकलेगा जो कितना कमाता था उसमें आपको घटाना पड़ेगा। ये 72,000 है, 72,000 को क्या करना पड़ेगा? घटा लेना पड़ेगा। देखिए कितने का आ रहा है डिफरेंस, 0,0,0,4,0,5, 5,04,000। ये उसका व्यय है, खर्चा है। ठीक समझ में आ गया? तो चलिए अब रख दीजिए 72,000 अनुपात 5 लाख, ठीक है। और कितना हो गया मेरा? 4,000। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो क्या कर दीजिए? काट दीजिए। अब ये किससे कट रहा है जरा देख लीजिए, ठीक है। हमारा यहां पर देख लो 72, 5 7 6 है, 576 में 72 गया तो कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। चलिए 2 से काट के देख लीजिए, ठीक है। चलिए 2 से काटते हैं, यहाँ 2 का कितने बार में आएगा? 36, 2 का 25, 252 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मेरे ख्याल से 7 में जाना चाहिए,
बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है हमारा, 4 से 4 नवा 36 और 4 छक्का 24, 4 तिया 12, 9 एकम 9, 9 सत्ता 63, 1:7। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर आ गया, सी आ गया हमारा राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जिसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है भैया, जरा देख लीजिए कि हमारे पास, अच्छा ये डबल डबल अंग्रेजी में छप गया है इसीलिए है, ठीक है, डबल अंग्रेजी में छप गया है इसीलिए है ये। चलिए, यहाँ पर लिखा है 4, 7 और 12 का चौथानुपात चतुर्थानुपात। अब ये चतुर्थानुपात होती क्या है, तो देखिए चतुर्थानुपात का मतलब आपको समझाते हैं यहाँ पर। चतुर्थानुपात या चौथानुपात, चतुर्थानुपात देख लीजिए या चौथानुपात होता क्या है, हमारे पास दिया है 4, 7, 12, तो हमारे चौथे नंबर की बात पूछा है तो मान लेते हैं x, और अनुपात में पूछा है तो हमारा ये जब 4 लोग रहे और चतुर्थानुपात पूछे, चौथानुपात पूछे, तब वो कहता है कि पहला और दूसरा का जो अनुपात रहेगा वो बराबर होगा तीसरा और चौथे के। ठीक, तो ये हमारा इस तरह से समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, समानुपात। ठीक है, मतलब पहले दो का अनुपात दूसरे दो के अनुपात के बराबर रहेगा, अनुपात समान रहेगा। तो इसमें एक नियम है कि सबसे शुरू वाला सबसे आखिरी वाले के साथ गुणा करेगा, वो बराबर हो जाएगा। बीच वाला बीच वाले के गुणा के, तो 7 गुणित 12 काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और x का मान आ गया 21। तो संख्या क्या होगी हमारी, 21। आखिरी हमारा 21 होगी, बी नंबर पर है ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, दोनों में 12 जोड़ रहे हैं बोल रहा है, तो यह 5:7 हो जाता है। दी गई संख्याओं का योग पूछा है भैया। ठीक है, तो चलिए, जब भी आपको दिया रहेगा ऐसा अनुपात, अनुपात कितना दिया है हमारा, 3:5 दिया है, उसको जब भी संख्या बनाओगे एक निश्चित राशि दोनों के साथ गुणा कर लोगे, तो ये 3x आ गया, ये 5x आ गया। क्लियर है, फिर क्या बोल रहा है, दोनों में 12 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 12 जोड़ने पर क्या हो जाएगा मेरा, 3x धन 12, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 5x धन 12, 12 जोड़ने पर। ठीक, अब इसका और इसका अनुपात, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 5:7 के, मतलब 3x धन 12 अनुपात 5x धन 12 बराबर हो जाएगा 5:7। तो नियम क्या कहता है, जब दो अनुपात बराबर हैं तो पहले वाले का गुणा अंतिम से, मतलब 7 का गुणा हो जाएगा, 3x धन 12 बराबर आ जाएगा बीच वाले का बीच वाले से, माने 5 का गुणा हो जाएगा 5x धन 12 से। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पर, 7 तिया 21x प्लस 12 सतह 84 और 5 पचे 25x धन 5 12 60। ये 21x इधर जाएगा और ये 60 इधर आएगा, तो यहाँ पर बचेगा मेरा 4x और इधर बचेगा मेरा 24, कट जाइएगा ये, और x का मान आ जाएगा 6। लेकिन x हमको चाहिए नहीं, ये हमारा संख्या है, इसका योग चाहिए, तो संख्या का योग निकाल लो, बराबर आ जाएगा 3x धन 5x, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8x, तो 8 गुणित x का मान 6 और 8 छका कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 छका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, सीटेट 6वीं से लेकर 8वीं 31 जनवरी 2021 वाले पेपर में ये
आया हुआ है। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन, ताकि आपको अच्छे से ये दिखने लग जाए। फिर बढ़ेंगे आगे प्रश्न की ओर। क्लियर हो गया? चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। चलिए हो गया, अब दिख रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्नों की ओर। जबरदस्त तरीके का प्रश्न चल रहा है भाई, बहुत बेहतरीन। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अब ये क्या बोल रहा है जरा देखो। टोकरियों क्या दिया है? सबसे पहले सीटेट क्लास 6 to 8 अध्यापन हेतु 8 दिसंबर 2019 को ये पेपर में आया हुआ है। टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या 7:9 में है। सेम उसी प्रकार का यहां पर दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है, बोल रहा है। चलिए लिख लीजिए अनुपात कितना दिया हुआ है। तो अनुपात बराबर दिया है ए और बी का। ए और बी का दे दिया है अनुपात 7:9 रखे हुए फल की। ठीक है, तो हम अब उसको सबसे पहले क्या बना लेते हैं? संख्या बना लेते हैं कि ए में 7x फल है और बी में 9x। क्लियर हो गया? यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल कर, ए में से 6 निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या करना है? निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं किसमें? बी में। ठीक है, तो ए में 6 निकाल कर बी में डालने पर तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 7x में 6 निकाल दिए हैं और 9x में 6 क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। ठीक है, प्रश्न इतना इनडायरेक्ट रूप से बेहतरीन, पता भी नहीं चलने दे रहा है कि ये बोला नहीं डायरेक्ट। देखो एक में निकालना है, दूसरे में जोड़ना है, कुछ नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट काम चल रहा है। देख लो, समझना है उसी को। तो जो इनका अनुपात है, मतलब 7x ऋण 6 का अनुपात 9x-6 से होता है, तब वो नया अनुपात 1:3 में आ जाता है। अनुपात का नियम क्या कहता है? पहले का आखिरी के साथ गुणा, मतलब 3 का गुणा 7x-6 बराबर आएगा 1 का गुणा 9x-6 से। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। ये 21x-18 बराबर 9x-6। ठीक है, ये 9x इधर आएगा, 18 इधर आएगा। अब 21x में 9x घट जाएगा और 6 में जुड़ जाएगा 18 इस बार। तो 21 में 9 गया तो कितना आ गया? 12x बराबर 24, और ये कट के आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। लेकिन हमको पूछा क्या है? a और b में कुल कितने फल हैं? तो a में 7x, b में 9x। तो 7x धन 9x कुल फल यहां पर लिख देता हूं। a प्लस b का कुल फल तो कितना आ गया? ये 16x, और x का मान आ चुका है 2। 16 दूने कितना हो गया? 32। ऑप्शन नंबर कहां पर मौजूद है? ए पर मौजूद है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। देखो इनडायरेक्ट रूप से क्या पूछ लेता है आपसे। क्लियर? बढ़ जाए अगले प्रश्न। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए। संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। ये सीटेट कक्षा 6वीं से 8वीं अध्यापन हेतु 8 दिसंबर 2019 को आया हुआ है सीटेट के एग्जाम में। क्लियर है? तो इसको बनाना कैसे है भैया? अब कैसे बनाना है? तो जैसे बनाएंगे वैसे ही बनाना है, और क्या। ठीक है, देखो हमको जब भी कोई राशि घटाई जानी हमको नहीं मालूम, तो माना कि वह x है, माना कि वह संख्या क्या है? x है। अभी स्टैंडर्ड और एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं भैया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए इसको। मतलब हमने उसको x मान लिया,
तो सब में कितना घटाना पड़ेगा? 50 में भी 100, 61 में भी, 92 में भी, 117 में भी। तो कितना हो जाएगा ये? 50 ऋण x, ठीक है, और 61 ऋण x, 92 ऋण x, 117 ऋण x। क्लियर हो गया? अब ये बोल रहा है कि जैसे ही घटाओगे एक निश्चित संख्या, ये क्या हो जाता है? समानुपात में आ जाता है। तो समानुपात में आने का मतलब क्या बताया था मैंने? ये वाला पहला वाला अंतिम के साथ गुणा और बीच वाला बीच वाले के साथ गुणा बराबर हो जाता है समानुपात की स्थिति में। माने आपका 50 ऋण x का गुणा हो जाएगा 117 ऋण x के साथ, और 61 ऋण x का गुणा हो जाएगा आपका 92 ऋण x के साथ। क्लियर हो गया बात? स्पष्ट हो गई बात? समझ में आ गई? चलिए अब ध्यान से इसको गुणा करते हैं, ठीक है। 17 पचे 85 और ये 585 और 0। पहले इसका इनके साथ फिर दोनों के साथ होगा। ऋण में कितना आ जाएगा? 50x। अब ये दूसरे नंबर का भी दोनों के साथ चलेगा। ऋण 117x और धन में हो जाएगा x स्क्वायर। बीच में आपको ले लेना है बराबर। अब 61 गुणित 92 करना है। 61 गुणित क्या करना है? 92 करना है। 9 और ये क्या हो गया? 9 छक्के 54। कितना आ गया? 2 1 6 5, 5 6 1 2, ठीक है। 5 6 कितना आ गया? 1 2 आ गया। चलिए कितना आएगा फिर देख लीजिए। फिर वैसे ही पहला का तो पहला के साथ गुणा कर दिए हैं, दूसरे के साथ भी गुणा होगा तो ऋण कितना हो गया मेरा? 61x। फिर ये ऋण x का दोनों के साथ गुणा होगा तो ऋण 92x। धन में कितना आ गया? x स्क्वायर। जो चीज सेम साइन के साथ, याद रख लो, समान चिन्ह के साथ दोनों तरफ सेम है, ठीक है। एक ही तरफ रहेगा तो अलग अलग चिन्ह होना चाहिए, और अलग अलग तरफ है तो समान चिन्ह होना चाहिए, कट जाएगा। अब इसको जरा हल कर लेते हैं। 5 8 5 0 ऋण 50 और 117 ऋण, दोनों में ऋण है इसलिए संख्या जुड़ जाएगा, उत्तर ऋण में आएगा। तो 11 5 16 हो गया, 167 x हो गया बराबर। इधर 5 6 1 2 हो गया। 61 और 92 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो 9 6 15 और 2 1 3 x हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। चलिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये ऋण है, इधर आके धन हो जाएगा। ये तो पहले से ऋण में है, ये धन है, इधर आके ऋण हो जाएगा। तो 5 8 5 0 ऋण 5 6 1 2। चलिए देख लीजिए कितना आएगा। 7 में से 3 गया, कितना आ गया मेरा? 4 x आएगा। 16 में से 15 गया, 1 आएगा बराबर। इधर देख लो कितना आ गया? 50 में से 12 गया, कितना हो गया? 38। और 58 में से 56 गया तो कितना आ गया? 2 238, ठीक है। मेरे ख्याल से 17। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अरे यार देखो 4 7 28 होगा, 8 आना है ना, तो 4 7 28, दिमाग लगाया करो। 238 बटे 14 क्या जा रहा है क्या? 14 एकम 14 और 14 7 98। देखो बोला बिल्कुल भैया, वो दिखने लगता है। जब भी ऐसा अंतिम में समझ में नहीं आए ऑप्शन से लेके देखो, ठीक है। चलिए बात आगे बढ़ जाएं। क्या बोला है भैया? प्रश्न देखो, अब ये 3 वाला आ गया। 1 7 1 0 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जानी चाहिए कि ए का 4 गुना बी, ठीक है, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। गजब प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, शानदार जानदार प्रश्न है भाई। क्लियर है? ये रुपये का सिंबल ए और सी में नहीं लगा हुआ है, इसको लगा देते हैं भैया। चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है। सीटेट कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन है तो 8 दिसंबर 2019 वाले में आया है।
ठीक है, क्या बोला है, मेरे पास पैसा है 1790, इसको 3 लोगों में बांटा जा रहा है। अब बोला जा रहा है ए का कितना गुना, 4 गुना बराबर है बी के 6 गुना, और वो बराबर है सी के 9 गुना। ठीक, मतलब ए का गुणा करोगे 4 से, बी का गुणा करोगे 6 से, और सी वाले का गुणा करोगे 9, तो तीनों बराबर दिखाई देते हैं। अब यहां पर अनुपात समानुपात का कोई तो लॉजिक नहीं दिख रहा है। दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो हमको क्या करना है, जब भी ऐसा गुणा गुणा बराबर में दिखाया रहता है उसको अनुपात में बदलना होता है। तो हम जो भी संख्या गुणा हुई है उसका लघुत्तम लेकर, लघुत्तम महत्तम हमने पढ़ा दिया है। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी इनका लघुत्तम है ना, 4 6 9 का लस आएगा, हमारा लघुत्तम आएगा 36। उसी का सबके साथ भागित कर लेना है। तो ए गुणे 4/36, बी गुणे 6/36, और सी गुणित 9/36। काट दो, 4 का 1 बार 9 बार में, 6 का 6 बार में, और 9 और 4 36। तो ए के बटे में आ गया 9, बी के बटे में आ गया 6, और सी के बटे में आ गया 4। तो यह इस तरह से ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:6:4 हो जाएगा। मतलब 1790 को 9 6 और क्या 4 अनुपात में बांटना है। तो मान लेते हैं ए को मिला 9x प्लस, बी को मिला 6x प्लस, सी को मिला 4x, जो कि 1790 के बराबर है। अब इसको कर लीजिए, 9 6 15 और 4 19 x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1790। फिर गलती हो गई यहां से, ये देखो 1710 है ना। चलिए कोई बात नहीं, लिख चुके हैं उसको सुधार लेते हैं, प्रश्न यहीं पर है हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलिए ठीक है, चलिए 17 कितना है, 10 है। चलिए 1710 लिख देते हैं। ठीक, 19 से कम 19, 19 निया 171, x का मान आ गया 90। अब x का मान 90 आ गया, आपको किसके इसके बीच का अंतर पूछा है भाई, a और c। तो a के पास है ए सी का अंतर, ए और सी का अंतर पूछा है। तो ए के पास है 9x ऋण, सी के पास है कितना 4x, कितना आ गया मेरा 5x। तो 5 गुणित x का मान 90, 5 निया कितना आ गया मेरा 45। कितने का अंतर आ जाएगा, 450 का अंतर आ जाएगा। बात स्पष्ट हो गई। बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर, बिल्कुल बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख लो भैया, थोड़ा सा हमारा मेंसुरेशन का है। ठीक, लेकिन हम इतना तो कॉमन चीज आदमी कोई जानता ही है। सी टेट पहली से लेकर 5वीं वाले 24/12/2021 वाले पेपर में आया है। एक आयत की जो चौड़ाई है, आयत के बारे में आप सब जानते हैं, लंबाई चौड़ाई होती है, आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, आमने सामने की चौड़ाई बराबर होती है। ठीक, अब इसमें बोला गया है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इसका जो चौड़ाई है, मान लेते हैं बी उसको दिया है, परिमाप को मान लेते हैं पी, दोनों का अनुपात दिया है 1:5 दे दिया है, बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखते हैं, फिर क्या बोला है, लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होगा, बिल्कुल जो होगा वही होगा। तो चलिए, हमारा परिमाप का मतलब पेरीमीटर कितना आता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, या फिर 2 गुणित लंबाई धन 2 गुणित चौड़ाई, ऐसा भी लिख सकते हो। तो चलिए बी के जगह में बी लिख दीजिए, परिमाप के जगह में लिख दीजिए 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, ठीक है, बराबर 1:5।
जब भी दो अनुपात बराबर में है तो पहला वाला आखिरी के साथ गुणा और बीच वाला का बीच के साथ गुणा बराबर हो जाता है। तो ये 5 गुणित बी होगा तो 5 बी हो जाएगा। एक का गुणा किसी के साथ करो वो तो वही रहता है भैया। ठीक है, इसको इधर ले जाओ बी वाले को एक तरफ, तो ये आ जाएगा 5b बराबर, सॉरी 5b में 2b घट जाएगा क्योंकि वो उधर से प्लस होके इधर क्या हो रहा है, माइनस होगा। स्पष्ट हो गई बात। तो चलिए -2b बराबर 2l, 5 में से 2 गया 3b बराबर 2l। क्लियर हो गया। आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात चाहिए, अनुपात मतलब बटा समझ लीजिए। तो यहां पर लंबाई के नीचे में किसको हम भेजेंगे, चौड़ाई को। ये 2 इधर ट्रांसफर होगा और क्या होगा, 3 क्या बटे में आएगा 2, और इस तरह से लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये हमारा कहां पर मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए पर मौजूद है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल देख लो, अब आ रहा है धमाकेदार, थोड़ा हो गया लेवल बढ़ गया, रीट में आया है 6वीं से 8वीं 2015 वाले एग्जाम में, जिसमें आपको बोला है जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, ए प्लस बी फिर बी प्लस सी फिर सी प्लस ए का जो अनुपात दिया है 6:7:8। जबरदस्त प्रश्न। और बोला है ए बी और सी को मिलाकर हो रहे हैं 14। ठीक है, ए बी और सी तीनों को मिलाकर क्या हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। तो चलिए हम जब भी ऐसा अनुपात दिया रहता है उसके साथ एक निश्चित राशि गुणा कर लेते हैं। मतलब मेरे पास a प्लस बी बराबर है 6x, b प्लस सी बराबर है मेरे पास 7x, और c प्लस ए बराबर है 8x। अब एक काम करिए, तीनों को एक साथ जोड़ लीजिए। a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, तो 2 बार a b और c तीनों मिलाकर 2 बार है भैया। ये तीनों मिलाकर 2-2 बार है, देख लो तीनों 2-2 बार है। तो ए बी और सी तीनों का योग कितने बार है, 2 बार है। तो 8 6 14 और 7 कितना हो गया मेरा, 14 और 7 कितना हो गया, 21x। ठीक, अब यहां से देख लीजिए मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21x बटे में 2। परंतु a प्लस बी प्लस सी का मान तो किसके बराबर दे दिया है, ये 14 दे दिया है। ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। 6 7 8, 6 8 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया, a प्लस बी। तो c का मान पूछा है। ठीक है, किसका मान पूछा है, c का निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सी का निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बिल्कुल निकाल देंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले तो x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर आ गया मेरा 7 या 21, 7 दूने 14, तो x का मान आ जाएगा 2 दूने 4 बटे में कितना आ गया, 3। ये x का मान निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ठीक ध्यान से सुनना मेरी बात को। सी का मान निकालना है आपको, बिल्कुल सी का हम लोग मान निकालते हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी बराबर 6x है। x का मान कितना आ गया है, 4/3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो 4 दूने आ गया 8। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या दिया है, a b और c तीनों को मिलाओगे तो 14 आ रहा है, बोल रहा है। और जिसमें खाली a और b दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 8, a b c 14, मतलब c ये ज्यादा कितना है भैया, कितने का ज्यादा है, 6 का ज्यादा है, आप देख लो। ठीक है, a प्लस बी के जगह में कितना रखोगे, 8 रखोगे, तो c का मान आपको कितना दिखेगा, 14 दिखेगा। सॉरी, ए बी सी का मान 14 है तो c का मान 6 दिखेगा। क्लियर हो गया, जबरदस्त प्रश्न है ये, बहुत बेहतरीन।
चलिए देख लेते हैं एकदम अंतिम प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जबरदस्त प्रश्न है भाई, देख लीजिए क्या प्रश्न लगा हुआ है। तो क्या बोला है, रुपए 234 को तीन व्यक्तियों में ए बी और सी में 1/2, 1/3 अनुपात 1/4 में था। ए और बी और सी को देख लो, ए बी सी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा जाना था। टोटल कितना पैसा है भैया, 234 को। क्लियर है, इसको बांटना था, परंतु गलती से वो, ठीक है, वास्तव में है ये वास्तव। तो जब भी ऐसा बटा वाला अनुपात रहे तो उसको निश्चित राशि में, मतलब सामान्य तरीके से, जैसे हमारा 2:3:4 दिख रहा है ना, इस तरह से अनुपात में बांटने के लिए नीचे वाले जो भी रहेंगे उनका लघुत्तम का गुणा करना है। वहां पर भाग किए थे अनुपात बनाने के लिए, है ना, अभी कुछ देर पहले। इसमें आपको गुणा करना है। तो 2, 3, 4 का लघुत्तम होता है 12, तो 1/2 गुणित 12 कर दो। 1/3 गुणित 12, 12 मैं क्यों गुणा कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसका लघुत्तम, तो ये सामान्य में आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। 6:4:3 ये सामान्य अनुपात आ गया। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लीजिए, ए को अपन ले लेते हैं 6x + 4x + 3x, ठीक, ए बी सी को, और ये बढ़ गया 200 कितना, 34। ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर दो तरीके से देखेंगे हम। चलिए 6, 4, 10 और कितना हो गया 3, 13x = 234। तो देख लीजिए x का मान आ जाएगा 234/13, 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो गया, और 13 × 8 = 104। तो इस तरह से x का मान आ गया 18। बात समझ में आ गया। तो a को कितना मिला देख लो, a को मिला अपन का 6x बराबर 18 × 108। b को कितना मिला 4x, 18 × 4 = 72, और c को कितना मिला 3x। 3x मतलब 3 × 18 = 54। ये तो हो गई कहानी जब हमको क्या करनी थी, जो हमारे क्या करना था, ये बांटा जाना था, बांटना था ऐसा, परंतु गलती से वो क्या हो गया है। अब यहां लिखता हूं मैं, गलती से कितने अनुपात में बढ़ गया, 2:3:4 में बढ़ गया ये, गलती से ना, याद रखो। ठीक है, तो फिर अब दूसरा ले लेंगे हम यहाँ पर, ये 2y + 3y + 4y बराबर में कितना आ गया, जरा देख लो, 234। कितना आ गया, 2, 3, 5 और 4 9 आ गया। 9y = 234 आ गया। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा मेरा, कट के देख लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, y का मान आ गया 26। तो a को मिला गलती से कितना मिल गया देख लो, a को मिल गया मेरा 2y, मतलब 2y मतलब 26 दूने 52 मिल गया। b को कितना मिला 3y, 3y मतलब कितना देख लो, 3y मतलब 26 तिया कितना हो गया, 6 तिया 18, 3 दूने 6, 26 तिया 78। ठीक है, 6 तिया 18 का 8 हासिल आया, 2 तिया 6, 1 7, और सी को कितना प्राप्त हो गया 4y। 4y बोलने का मतलब होता है 26 चौक। ठीक है, 26 चौक कितना हो जाएगा, 13 × 8 = 104, और 26 चौक 104 मिल गया। अब यहां पर जरा देख लीजिए, बाकी लोग को, ए वाले को कम मिल गया, जो मिलना था 108 वो 52 मिल गया।
जिसको बी को 72 मिलना था 78 मिल गया, 6 रुपया ज्यादा मिल गया। और सी को जो 54 मिलना था वो बेचारे को 104 मिल गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लाभ यहां देख लो आप, किसको मिल रहा है? सी को। कितने रुपए का? 50 रुपए का सबसे ज्यादा लाभ है, ओसी को मिला 50 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी में है, यूपी टेट में आया हुआ है ये प्रश्न। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न हमारा नोट के अनुपात में है, थैली गुल्लक वाला है। ठीक है, एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए है तो 5 के नोटों की संख्या है, क्या है पूछ रहा है। हमारे पास नोट के प्रकार पहले देखो, नोट के प्रकार है 20 रुपए वाला, 10 रुपए वाला और 5 रुपए वाला। देख लो 3 प्रकार का नोट रखा हुआ है। ठीक है, कितने प्रकार का नोट? 3 प्रकार का, 20, 10 और 5 वाला नोट रखा है। बात समझ में आ गया? नोट की संख्या का अनुपात, नोट की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 20 वाला 3 अनुपात 10 वाला 4 अनुपात 5 वाला 5। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 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 20 रुपए के आपके पास 5 नोट हो जाएं, कितने नोट? 5 नोट हो जाए तो आपके पास कितना रुपया आ जाएगा? 100 रुपया। क्या किए, जो नोट आपका एक नोट है, आप वैसी कितना नोट रखे उसको गुणा कर दोगे। तो चलिए यहां पर नोट की संख्या का अनुपात दिया है तो हम लोग यहां पर ले लेंगे नोट की संख्या। मतलब 20 वाला कितना नोट है वो देख लो। तो जब भी ऐसा अनुपात दिया रहेगा, कोई संख्या बनाने के लिए उसे एक निश्चित राशि से गुणा करना पड़ता है, जो कि मैंने x यहां पर मान लिया। तो वही चीज को आपको बता रहा हूं। अब यहां पर लिखता हूं कीमत। ठीक है, क्या लिखता हूं? कीमत। कीमत मतलब नोट की कीमत, माने 20-20 रुपए वाला उसने कितना नोट रखा है? 3x। तो 20 दिया कितना रुपया हो गया, और टोटल 20-20 करके 60x। अब उसी प्रकार 10-10 वाले नोट कितने रखे हैं? 4x। तो 10 चौक कितना हो गया? 40x। 55 वाले कितने नोट रखे हैं? 5x। तो 5 पचे कितना पैसा हो गया टोटल? 25x। गुणा कर दिया दोनों को मैंने। 20-20 रुपए वाले नोट कितने ठो रखे थे? 3x। तो टोटल 20-20 रुपया मिलाकर इतना पैसा बन गया। 10-10 रुपया मिलाकर इतना पैसा बन गया और 55 रुपया मिलाकर इतना पैसा बन गया। और तीनों को मिलाकर टोटल कितना पैसा है थैले में? 1000। तो चलिए यहां से संबंध जमा लेते हैं। 60x प्लस 40x प्लस 25x बराबर 1000। ये आ जाएगा मेरा 125x बराबर 1000। 125 से कम, 125 का कितने बार में जाएगा? ये 8 बार में। तो x का मान आ जाएगा 8। लेकिन x नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए 5 रुपए के नोट की संख्या। तो 5 रुपए वाला नोट की संख्या है वो 5x है। तो 5 रुपीस 5 के नोट की संख्या, 5-5 रुपए वाला कितना नोट रखा था? तो 5 गुणित 8 बराबर 8 पंचे 40 नोट। ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है? डी में मौजूद है। क्लियर हो गई बात? स्पष्ट समझ में आ गया? तो आज हमारा अनुपात समानुपात से संबंधित
सीटेट में इतने प्रकार के हमने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को लगभग समाहित कर लिया और सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें शामिल हो चुके हैं जो कि अति इंपॉर्टेंट और जो परीक्षा में आए हुए थे, और इसी प्रकार के आपके प्रश्न में परीक्षा में क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो चलिए, जो विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन का, ताकि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड करें वहां तक आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।